नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सीईटी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ग्रेजुएशन या स्नातक लेवल का, जो 27 और 28 तारीख को कंडक्ट करवाया जाना है 4 पारियों में। इस पेपर को लेकर इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, क्योंकि सीईटी के जैसे ही आपके फॉर्म समाप्त हुए हैं उसके तुरंत बाद ही बोर्ड की तरफ से इसकी दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम को लेकर अपडेट कर दिया है। यानी कि तैयारी करने के लिए आपको बहुत ही कम समय मिला है। हालांकि जिनकी पहले से तैयारी थी उनका पेपर अच्छे से जाएगा, वो अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन जिनकी अच्छे से तैयारी नहीं है, जिनका दोस्तों यहाँ पर अच्छे से तैयारी नहीं है और इसके अलावा जिनकी सब्जेक्ट पर भी पकड़ सही नहीं है, उनके लिए दोस्तों ये जो मैं आपको तुक्के की जो ट्रिक बताने वाला हूँ तुक्का लगाने की, कि आप कैसे तुक्का लगाकर 40% या इससे अधिक अंक ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पेपर से एक दिन पहले या 1 घंटे पहले भी देख लेते हो तो ये ट्रिक आपके लिए 100% काम करने वाली है। जब आप पेपर देकर वापस आओगे तो आप इस वीडियो पर ज़रूर कमेंट करना कि सर आपने बिल्कुल सही बताया था। और ये वीडियो खास आपके लिए है दोस्तों, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं है, अधिकतर विद्यार्थियों की तैयारी नहीं है। तो पहली आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें। दूसरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सीईटी को लेकर। देखिए सीईटी का पेपर होने जा रहा है। सीईटी में आपको 40% नंबर लाने हैं, ज़्यादा परसेंट नंबर आपको लाने नहीं हैं। हालांकि इस बार बोर्ड की तरफ से जो नए नए नियम हैं वो ये हैं कि सीईटी में आपकी दोस्तों यहाँ पर 5वां विकल्प है, फिफ्थ विकल्प है। तो इस फिफ्थ जो 5वां विकल्प है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप 5वां विकल्प नहीं भरोगे और कोई किसी भी प्रश्न को आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 5वां विकल्प भरना होगा। 10% तक आपको छूट रहती है। 10% यानी कि जैसे कि टोटल 150 क्वेश्चन है, अगर आप 15 प्रश्नों पर गोला नहीं मारोगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन यहाँ से आगे आपके नंबर कटना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, तो लगभग आपके 5 नंबर कम हो जाएंगे। तो देखिए फिफ्थ प्रश्न है वो आपका बोर्ड की तरफ से जो है वो उनके लिए रहता है जो कोई भी प्रश्न नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वो प्रश्न का जो प्रणाली रहती है दोस्तों वो तभी रहती है जब नेगेटिव मार्किंग होती है। खुशखबरी ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर में आपको 40% नंबर लाने हैं, हालांकि SC ST वालों को तो 35% ही लाने हैं। 40% के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों आपको जो 150 प्रश्न है उनमें से 60 प्रश्न ही हल करने हैं। देखिए स्नातक स्तर के लिए पेपर होगा आपका, स्नातक प्लस आपकी यहाँ पर 12th, दोनों सीटी में एक फॉर्मूला आपको काम करने वाला है। दोनों में ही 150 क्वेश्चन आएंगे। और 40% के हिसाब से अगर मैं मानूँ तो दोस्तों आपको इसमें 60 प्रश्न सही करने होंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और 60 ही क्वेश्चन आपके 12th सीटी में सही होने चाहिए। तो ये तो आपको पता ही होगा 40% के हिसाब से, यानी कि 60 क्वेश्चन, 150 में से आपके 60 क्वेश्चन। ये तो आपको मैं दोस्तों यहाँ पर बता रहा हूँ। हालांकि SC ST वालों को तो कम नंबर ही अटेम्प्ट करने हैं, कम क्वेश्चन। देखिए इसमें पहली बात नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। अब अगर आप अच्छे से समझोगे तो मैं थोड़ा आपको यहाँ पर एक समझा देता हूँ दोस्तों, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए जो इससे पहले जो सीईटी हुआ था, तो सीईटी जो ग्रेजुएशन सीईटी हुआ था, स्नातक सीईटी, और यहाँ पर सेकेंडरी सीईटी 12th वालों का। तो देखिए सीईटी का जो पेपर हुआ था वो आपका 4 शिफ्ट में हुआ था। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट और चौथी शिफ्ट, यानी कि 4 शिफ्ट में स्नातक स्तर का जो सीईटी है वो कंडक्ट कराया गया था। वहीं दोस्तों जो आपका सेकेंडरी सीईटी हुआ था, क्योंकि उसमें 16 लाख फॉर्म थे, वो आपका 6 पारियों में हुआ था। पहली पारी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठवीं, यानी कि अलग अलग पारियों में आपके पेपर हुए थे, एक साथ कंडक्ट नहीं कराए गए थे। इस बार भी दोस्तों जो स्नातक सीईटी है वो 4 पारियों में होने वाला है, 27 और 28 तारीख को, यानी कि एक दिन 2 पारी, 2 दिन में 4 पारी। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की जो आंसर की आई थी, या जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे, क्योंकि इसमें आपके A, B, C और D, इसके हिसाब से दोस्तों आपके जो क्वेश्चन हैं इसमें सही होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे दोस्तों, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, ऑप्शन 5वां भी आएगा इस बार, लेकिन 5वें ऑप्शन को तो आपको भरना ही नहीं है, क्योंकि 5वां ऑप्शन तब होता है जब नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर में और आप किसी भी पेशेंट को नहीं करना चाहते हो। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 5वां विकल्प क्यों बनने की जरूरत है, आप इससे अच्छा तुक्का लगाएं। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि देखिए अगर मैं पहली शिफ्ट की पेपर की बात करूं, जो सीटी का पेपर हुआ था पिछला, उसमें ए ऑप्शन में 42 को जो प्रश्न थे वो ऐसे थे जिनके ए ऑप्शन सही था।
20 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों, 42 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ऑप्शन आपका बी सही था, और 36 क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जिनमें ऑप्शन नंबर सी सही था, और 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ऑप्शन नंबर डी सही था। अगर आप टोटल मिला के जोड़ोगे दोस्तों उनको तो ये 150 हो जाएंगे, यानी कि 150 में से ए और बी वाले ज़्यादा आए थे, राइट। और सेकंड में अगर आप देखोगे तो सेकंड में वही हो जाएगा कि सेकंड में देखिए ए का 29 हो गया है, और यहाँ पर डी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 28 हो गया है। लेकिन अगर आप बी और सी में देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल एक भी कम नहीं हुआ है। आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, ये तो स्नातक का हो गया, इसके अलावा ये आपका सेकेंडरी सीटी हो गया। तो इनमें अगर बी और सी में देखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पर 28-29 नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर 29 भी हो जाता है, यहाँ पर 28 भी हो जाता है ए और डी में। अब मैं बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से 40% नंबर, यानी कि दोस्तों आपको 60 क्वेश्चन सही करने हैं टोटल। अगर यहाँ पर आप और भर्तियाँ भी दे सकते हो, इसमें भी देखिए बी और सी में 40 सही हैं, 47 सही हैं। इसमें यहाँ पर अगर देखिए संगणक में तो इसमें भी 20 और 30 सही हैं इसी प्रकार से, लेकिन इनमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर भर्तियों का एग्जाम्पल दिया, ये तो सीटी का है। अब देखिए ये ट्रिक आपको कैसे यूज करनी है। सबसे पहले देखिए 150 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जब आपके पास पेपर होगा 150 क्वेश्चन होंगे। अब उन 150 क्वेश्चन में से आपको आराम से 20 से 25 क्वेश्चन, तो कितना भी छात्र की बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी तब भी वो 20 से 25 क्वेश्चन आराम से सही कर देगा। जी हाँ, आप मान लीजिए 20% मान लीजिए कि 20% वो स्टूडेंट आराम से सही कर देगा, 20 से 25% आराम से सही कर देगा। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर जो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों बाकी के, तो उसमें आपको 5वां विकल्प क्यों भरना। आप उसमें से बाकी के जो 20 से 25 क्वेश्चन है उन सभी के बाद आप ऑप्शन बी चूज कर लीजिए या फिर सी चूज कर लीजिए। अगर ये जो 20 क्वेश्चन आपके आए हैं इनमें अगर ऑप्शन बी ज़्यादा राइट हो रहा है तो आपको बाकी के सभी पर आपको ऑप्शन सी टिक कर देना है। आप समझ रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मिले जो क्वेश्चन 20 से 25 आप पर आते हैं, 150 में से 20 से 25 क्वेश्चन तो आराम से छात्रों पर आ जाते हैं। इतने क्वेश्चन तो आपकी कैसी भी तैयारी होगी, आपने 10 साल पहले भी पढ़ाई छोड़ी होगी तब भी आप आराम से कराओगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन तो सरल आते हैं पूरे 150 क्वेश्चन में से। तो 20 से 25 आप में अगर आपको ऑप्शन बी ज़्यादा राइट मिला है तो आपको बाकी के जो गोला हैं उन सभी में आप सी भर दीजिएगा। अगर इनमें बी ज़्यादा सही मिला है तो बाकी के सभी में आप इनमें अगर सी सही मिला है तो बाकी सभी में आप सी भर दीजिएगा। इस प्रकार से आपके दोस्तों 60 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपके आराम से आप कराओगे, प्लस 35 से 40 क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये दे सकते हैं। अगर आप बी और सी में देखोगे तो इनमें आंकड़ा कम नहीं होता है, यहाँ पर 29 हो जाता है, यहाँ पर 28 हो जाता है बी और डी में, लेकिन बी और सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा राइट होते हैं। तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन तो आप आराम ने अपनी तैयारी से या थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा या आपको पहले से पता होगा कि 20 से 25 क्वेश्चन तो हर पेपर में सरल आते हैं। तो ये प्लस आपके 40 क्वेश्चन ये हो जाएंगे तो आप आराम से 60 प्लस स्कोर कर जाओगे और सीटी आपका पास हो जाएगा, आपको चांस बनेंगे। 5वां विकल्प को तो आपको बिल्कुल ही नहीं बनना है। 5वां विकल्प बनने से अच्छा आप तुक्का लगाएं, तुक्का में चांस रहता है कि आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। और आप अन्य भर्तियों में देखोगे तो बी और सी वाले ऑप्शन सबसे ज़्यादा राइट होते हैं, लेकिन इनमें आप ज़्यादा तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जबकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 20-25 क्वेश्चन आप अपनी तैयारी से करें और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आप बी और सी में से कोई भी चूज कर लेना है आपको। अगर जो आपने 20-25 क्वेश्चन किए हैं उनमें जो सही हैं, बी वाले सही ज़्यादा हैं, तो आपको सी में टिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक यूज करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।